बलि ने आते देखा, मानो एक अलग अनुभव हुआ और उस अनुभूति को लेकर बड़े प्रेम से आदर के साथ निवेदन किया, अगुवानी कर कर। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किंकरवामि ते ब्रह्मर्षीणाम। मुझे हे ब्रह्मचारी जी आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि कहीं ऋषियों की तपस्या, आप हो कौन? आपका स्वागत है। कहीं ऋषियों की तपस्या मूर्तिमंत होकर तो मेरे यहाँ नहीं आई है। ब्रह्मर्षि राम तपः साक्षात। मुझे लगता है ऋषियों की तपस्या ही मूर्ति का रूप लेकर आई है, और यदि ऐसा नहीं है तो मन्ने त्वारिव पुरधर्म। मुझे लगता है कि वो निर्गुण निराकार सगुण साकार के रूप में मेरे ऊपर कृपा करने आया है। वो जो बिन पग चले सुने बिन काना, कर विध कर्म करे विध नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। वो जो निर्गुण निराकार है, आज मेरे ऊपर कृपा करने के लिए वो सगुण साकार बनकर आपके रूप में आया है, ऐसा मेरा मन कहता है। और एक बात बताऊं आप सबों से, ये रैना जी है ना, बार बार जो है रैना पर नैना जा रहे हैं, क्या बात है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जबकि हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं, जाना इधर चाहिए, उधर क्यों जा रहा है? समझ में बात नहीं आती। कई बार मैंने रोका फिर भी जा रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कहीं न कहीं कोई एकाएक कभी भी जीवन में आपके मिलता हो, एकाएक उसको देखकर आपके अंदर एक अपनेपन का एहसास होता हो, कहीं न कहीं अंतर हृदय को जो है सुखानुभूति होती हो, प्रसन्नता होती हो, लगता हो कि जैसे मैंने कभी देखा है। ऐसा कभी आप यात्रा करो, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि मिल जाते हैं, जैसे लगता है देखा तो कभी नहीं है, लेकिन लगता है कभी मैंने। किसी किसी के प्रति सहसा लगाव हो जाता है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। यदि ऐसा होता है और किसी चाहत के बगैर, अगर चाहत है तो दोष है, बगैर किसी चाहत के अगर लगाव होता है तो समझना पूरे जन का कोई संस्कार इसका जरूर है, जरूर है। आपने कल जड़भरत की कथा में भी सुना था, जड़भरत जी इतना टहले घूमे और तो किसी को उपदेश नहीं किया। रघुगण को क्यों किया? कि रघुगण का पूर्व संस्कार जो था वो बार बार उनको विवश करता था, जिसके चलते अंत में जब ध्यान लगाकर जाना तो वही मृग शावक ही रघुगण के रूप में दिखा, और तब जाकर अगले को भी सकून शांति मिली। वहां पर यह हुआ फिर उसी के बाद, क्योंकि ये संस्कार जो होता है, हम 84 लाख योनि के बाद 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है, और सबसे चक्कर लगाकर तब हमको ये मिलता है। ये मानव जीवन ऐसे नहीं मिलता। ये चौपाई सबको मालूम है, लेकिन इस पर गौर नहीं करते लोग। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद कंठन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद कंठन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद कंठन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद कंठन गावा। जो है इस मनुष्य जीवन की सराहना सबों ने करी है, और सच है जी, देवता भी इस जीवन के लिए तरसते हैं। क्यों? कि देवता सदकर्मों के चलते स्वर्ग में तो बैठे हैं, लेकिन स्वर्ग में वो तब तक हैं जब तक उनका सदकर्म है। आप सदकर्म जब तक आपका है तब तक आप स्वर्ग में हो, और स्वर्ग में जाने के बाद भी सदकर्म समाप्त हुआ, नेक कर्म समाप्त हुआ तो आपको मृत्यु लोक में आना। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय भक्तवत्सल भगवान की जय। मनुष्य योनि ऐसी योनि है कि इसमें आकर आप अपने सदकर्म के माध्यम से उस परमात्मा की सन्निधि को प्राप्त कर सकते हो जो देवताओं के लिए संभव नहीं। इसीलिए जब कोई साधक आराधना करता है, तपस्या करता है, आप लोग ग्रंथ पढ़ते रहते हो, कथा सुनते रहते हो, जब कोई आराधना करता है, तपस्या करता है, तो देवराज के सिंहासन का नटबोल्ट ढीला होना शुरू हो जाता है। कहीं ऐसा न हो कि ये मेरे स्थान को प्राप्त कर ले। मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है जो शायद देवताओं को भी संभव नहीं। इसलिए ऐसा जो मानव जीवन मिला है, ऐसे जो मानव जीवन को प्राप्त करने के बाद कहीं न कहीं अगर हम थोड़ा सा कोई ऐसा कभी एहसास हमको हो जहां हमारे हृदय को सुख की अनुभूति हो, एक अलग थलग की प्रसन्नता दिखे, एक भाव दिखे, एक भाव झलके, तो उस समय सतर्क होकर उस मौके को, उस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। निश्चित रूप से उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। और एक बार प्रारब्ध सबका दरवाजा खटखटाता है, एक बार सबके ऊपर भगवान कृपा करना चाहता है। परमात्मा एक बार अवसर सबको देता है, लेकिन जो संसार को प्रधानता दे देता है, इस संसार को, व्यापार को, घर द्वार को प्रधानता दे देता है, फिर कहता है, परमात्मा भी कहता है तुम मजा ले ले इसमें, तो इसी में मजा लिया कर, तेरे लिए अभी समय लगेगा। लेकिन जो सब कुछ तेरी रजा में मैंने कर ली है यार जी, चाहे दे दे सजाया इनाम,